बड़ा अच्छा मौका था, ये लोग बताते थे, बुज़ुर्ग भी और हमारे भी दिमाग में भी बड़ा अच्छा मौका था। अगर उस टाइम इंदिरा जी ये करते, पाकिस्तान ये भुट्टो था ना उस टाइम, और वो उसकी लड़की साथ में जो शिमला समझौते में आई थी, तो उस टाइम अगर कहते कि हम आपके फ़ौजी जब वापस करेंगे कि आप हमारा ग़ुलाम कश्मीर जो है वो आज़ाद करो, अगर ये शर्त भुट्टो के ऊपर रखते तो वो आज़ाद था। लेकिन ये पता नहीं समझौता करने में भी हिंदुस्तान ने, वैसे बहादुर तो है हिंदुस्तान, लेकिन समझौता करने में भी इसने कितना नुकसान उठाया है। तो वो आज तक वो, वैसे भुट्टो को भी, क्योंकि वहाँ के जितने भी फौजी कैदी थे ना, उनकी फैमिलियों ने भुट्टो को घर में रुकने नहीं दिया कि हमारे बच्चों को वापस ला, हमारे बच्चों को वापस ला। तो इसलिए वो समझौता करने हिंदुस्तान में आया था ये पंडित इंदिरा गांधी। लेकिन वो समझौता उस टाइम मौका था, ये साथ दो और साथ लो। अगर उस टाइम ये अटल रहती ना थोड़ी सी, तो अब पता नहीं क्या पॉलिसी थी उनको, इतना तो हम पार्लियामेंट में तो वो पार्लियामेंट नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा भारी वो है फोड़ा नसूर, इसका कोई इलाज दुनिया में भगवान के पास भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये अब भी क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ में ना आ रही। चीन भी तंग कर रहा है, पाकिस्तान भी तंग कर रहा है, ये कहते हैं हम ये कर देंगे वो। कश्मीर में क्या हाल हो रहा, रोज़ ही कुछ ना कुछ फौजी मरते हैं, रोज़ लोगों को वो भी मरते हैं। लेकिन क्या होता है, ये कहते हैं हम ये कर देंगे। अब जब वो आए थे क्या नाम, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब पहले तो उन्होंने भी कहा था कि हम 507 ख़त्म कर देंगे, वो दो क्या है इनका वो कानून है, तो हम ये करेंगे वो करेंगे वो भी। पर बाद में पूछा तो कहने लगे कि भाई मेरी तो अकेली गवर्नमेंट नहीं है, जब मेरी अकेली गवर्नमेंट आएगी, जब अब अकेली गवर्नमेंट है तो क्या कर रही है। पर बाकी ये है कि ये सिर्फ टाइम पास है, कुर्सियाँ बचाओ और ऐश करो, और कुछ नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अब गलत है सही है ये तो नहीं है। लेकिन अभी कभी याद आती है कि मीरपुर में जो लोग या दोस्त, कभी आपको लगता है कि अगर वापस जाना चाहेंगे कभी? अगर मैं तो अभी जाना चाहता हूँ, कोई मुझे वहाँ पहुँचा दे। मुझे एक गली याद है, मुझे को वहाँ छोड़ दे तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। और यकीन मानो आप, इतने साल हो गए कि मैं मीरपुर को नहीं भूला। हालांकि मेरा भाई थोड़ा बहुत भूल गया है, वो भी कहता है क्या करेगा, दिमाग ख़राब करेगा अपना, मिलना तो है नहीं, तूने जाना तो है नहीं आपने, तो क्यों परेशान होते हो। मैं कहता तो मेरे दिमाग से जाती नहीं है बात, तो मैं क्या करूँ। कई दफ़ा सोते वक्त याद आ जाता तो मुझे नींद नहीं आती है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं भूला मीरपुर को। मैं जब आगरे में बीमार था, जब भी मीरपुर का ही नाम लेता था। तो ये चीज़ें हैं, अब दिमाग में निकलती नहीं है, हमने तो देख रखी ना। कुछ जो मुसलमान फैमिलीज़ जो आपके दोस्त थे, तो क्या उनकी तरफ से कभी कोई चिट्ठी या ना 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 अपना इतना वो ना इतना नहीं है। कभी चिट्ठी नहीं, हमने उनकी तरफ सोचा नहीं। वो पता नहीं कहाँ चले गए, कौन से शहर में है, कभी है, या तो कभी हम जाएं, हमें पता लगे कि ये आदमी फलानी जगह है तो हम जाएं तो ठीक है। जब कोई समझ नहीं, हमने श्रीनगर जम्मू से ही छोड़ दिया है, तो यहाँ आके हिंदुस्तान में आके अपने ही घरेलू चक्कर में ही रहे हम, कि अपना जीवन जो है पूरा करना है, इनको जीना है अपने आप को। तो वही कुछ सोचा नहीं। बाकी अपना शहर नहीं भूल सकते हम, ना गुजरांवाला भूल सकते हैं और ना ही मीरपुर भूल सकते हैं। अभी आपने आपकी कहानी पूरी बता दी, तो अभी आपको कैसे लग रहा है? आपने पहले भी कहानी बताई होगी किसी को पूरी? सिर्फ अपने परिवार में, बाहर किसी हमने कोशिश ही नहीं करी किसी को बताने के लिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। प्रेमनगर में इतने साल रहे, हमने कभी भी बात ही नहीं करी। बाकी ये है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं भाई, वहाँ के, और शहर हमारा ये था। बाकी लड़ाई झगड़ा ये इस बारे में हमने किसी से कोई नहीं, हम क्या थे, हमारे दादा क्या थे, हमारे पिताजी क्या थे, हमारे परदादा क्या थे, कोई नहीं।
क्योंकि पिताजी कह रहे थे हमने गुमनाम ज़िंदगी बसर करनी है हिंदुस्तान में। हाँ, जिस रोज़ पता लग गया कि मीरपुर आज़ाद हो गया है और हिंदुस्तान को मिल गया है या हमारे, तो जब हम जाएंगे वहाँ, नहीं तो नहीं जाएंगे। हमने भी सोचा कि जब वो नहीं करते तो हम क्यों अपना वो करें। अब जब खाना बदोश होकर घर से निकले थे 3 कपड़ों में, समझे, ना कुछ था ना कुछ है, तो आगे सोचना था ना कि रोटी खानी है, रहना है, उसके लिए भी तो सोचना पड़ता है ना। अगर उनके बारे में सोचेंगे तो सोचते तो शायद ना। पहली बार बिजली कहाँ देखी थी आपने? मीरपुर में तो नहीं थी ना? जम्मू में देखी थी। जम्मू में? हाँ, जंगड़ में भी नहीं थी, वहाँ भी ऐसे ही था। वहाँ भी एक रात रहे, ज़्यादा नहीं रहे। दूसरे दिन तो हमें 1 या 2 रात रहे। दूसरे दिन पर हमें कानवाई से जम्मू भेज दिया हम लोगों को। पिताजी एम्बुलेंस में आए थे, और भी थे साथी, इनको गोली लगी थी ना यहाँ पर, इस जगह पर। तो ये वहाँ जम्मू में आके फिर अस्पताल में रह गए, तो वहाँ लाइट थी। ट्रेन हमने भी जम्मू ने पठानकोट से देखी, ट्रेन में बैठे थे ना। ट्रेन तो खैर आपने पहले ही देखी थी, मैंने गुजरांवाले, जब झेलम से गुजरांवाले जाते थे ना, लेकिन हमें उसका बिल्कुल पता नहीं था, गौर से नहीं देखी ना, सुना ये ऐसा होता है, ऐसे चलती है, वैसे होता है। फिर वहाँ हिमाचल में पहुँचा था, गुरु नानक जी का वो स्थान था। वहाँ होली वाले दिन, मैं होली नहीं खेलता था, तो होली वाले दिन सुबह ही मैंने चाय पीनी, नाश्ता करके, और वहाँ साथ में गुरुद्वारा था, वहाँ बैठ जाना, और भी पब्लिक थी। तो वहाँ पर बस कम चलती थी उस दिन, तो होली वाले दिन ना ट्रक जाते थे, तो उसमें पब्लिक बैठी रहती थी, कोई बिठा लेता, मना कोई नहीं करता था। तो उसमें बैठ के फिर मैंने पौंटे साहब जाना, हिमाचल। पौंटा साहब एक दफ़ा मैं पौंटा साहब से भी आगे ट्रक ले गया, वहाँ शेर सिंह वगैरह गुरुद्वारे हैं, वहाँ दर्शन कर हर साल जाता था। और बिना माताजी भी मेरे बिना उनके गुरु का नाम लिए घर में रोटी भी नहीं खाते थे, पहले उसका नाम लेते थे। पिताजी भी शाम को गुरुद्वारे ज़रूर जाते थे, मंदिर गुरुद्वारे। हमारे परिवार का रूटीन यही रहा शुरू से ही, मीरपुर में भी, यहाँ भी। अब मैं राजपुर में गया, मैं आपको बताऊं, राजपुर में ये इनके बड़े भाई ने, उनके पास गया, तो वहाँ भी गुरुद्वारा है। तो मैं सुबह चाय पीनी, नाश्ता करना, और वहाँ जाना, वापस आना। तो भाई के पास मैं जीरकपुर में गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वो बावली साहब। तो वहाँ भी मैं सुबह पैदल 1.5 किलोमीटर था वहाँ घर से, हैं, फिर शॉर्टकट जाओ तो 1 किलोमीटर। तो वहाँ भी मैं सुबह शाम दोनों टाइम पास करने, रोज़ जितने दिन रहा मैं जाता था वो ज़रूर। तो ये मैं अपनी आदत बनाई हूँ। अब यहाँ भी नज़दीक नहीं है, नहीं तो मैं रोज़ यहाँ मैं मंदिर में जाता हूँ हफ्ते में 2 बार। ये क्या नाम भूल गया मैं, मीनाक्षी टेम्पल है ना, यहाँ मैं ज़रूर जाता हूँ हफ्ते में 2 बार, शुक्रवार और मंगलवार। और गुरुद्वारा बहुत दूर है, 2 बसों में जाना पड़ता मेरे को। एक यहाँ से ये मार्केट में जाओ, वहाँ से वो 317 चलती है वो, हाँ। तो मेरे को 2-3 दफ़ा शुरू में बड़ी परेशानी हुई। मैं बैठ गया, कंडक्टर को कहा मैंने गुरुद्वारे का, कौन गुरुद्वारा, कद गुरुद्वारा पता कैसे बोलते, सब इंग्लिश में बोले, मेरी समझ में नहीं आए। तो मेरे पीछे बैठा, तो मैंने कहा वो मैंने निशानी बताई, वो टेंपल है उनका, सरदार लोगों का। वो तो पीछे एक बैठे थे बुज़ुर्ग से, तो वो कहने लगा हाँ, उसको बताया कि ये वहाँ जाकर उतरेंगे और वहाँ इनको उतार देना। फिर उस कंडक्टर ने वो जब आने वाला तो पीछे वो बैठे थे, उन्होंने कहा आप खड़े हो जाओ, अगला स्टॉप है। तो वहाँ से आप इधर चौराहे से सामने आप वो नज़र आएगा। तो बस वो जब आया, बस ने उतार दिया मेरे को, तो मैं आगे पूछ के तो जा रहा था। अभी मैंने निशान साहब देखा नहीं था, एक सरदार जी आ रहे थे उधर से, गुरुद्वारे की तरफ से। तो मैंने कहा सरदार जी सत श्री अकाल, कह मैंने कहा गुरुद्वारा केड़ी जगह है, कहने का वो सामने निशान साहब है वो, बस। तो उसके बाद फिर मुझे दोबारा कोई दिक्कत नहीं हुई।
बताना पड़ता ना यहाँ, मतलब बस में भी कई कंडक्टर अच्छे होते हैं, कई ऐसे भी हैं ना कोई मिल ही जाता है हिंदी बोलने वाला या जो। तो अभी हर हफ्ते जाते हो? हर हफ्ते जाते हो? नहीं, हफ्ते में कभी थोड़ा देर से, मतलब जब मन करता है जब चला जाता हूँ। तबीयत की होती है ना बात, क्योंकि अब ये भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, लगते हैं कि नहीं। अब यहाँ से मैं अगर 11 बजे चलूँ तो शाम को 6 बजे से पहले वापस नहीं आ सकता, बहुत दूर है। अब वहाँ से हाथ लगा के तो आना नहीं पड़ता, अंदर बैठ के जब 3 बजे उनका अरदास ख़त्म होती है, उसके बाद लंगर होता है नीचे, लंगर में जाओ 4 बजे वहाँ से खाली आना, खाली आके फिर वापस आना पड़ता है। फिर बस आती इस साइड से जाती इस साइड से है। वो भी मैंने एक वहाँ शॉप भी वहाँ से पूछा, मैंने कहा भाई मैंने मार्केट जाना है, कह रहा वो सामने चले जाओ वहाँ आपको बस मिल जाएगी। फिर वहाँ से वापसी पे मैंने। तो अभी रोज़ क्या करते हैं? सवेरे कितने बजे उठेंगे अभी? सुबह उठता हूँ मैं करीब 7-7:30 बजे। अच्छा। और फिर मुँह हाथ धो के वगैरह खाली होके फिर चाय देती है ये, नाश्ता चाय के साथ 2 बिस्कुट खाता हूँ मैरी के हैं, और फिर मैं राउंड मारता हूँ यहाँ पर सोसाइटी। हाँ, 2 राउंड मार के फिर आके बैठ जाता हूँ। अखबार आ जाती है हिंदी की, वो पढ़ता हूँ। 10 बजे नाश्ता हो जाता है, 9:30-10 बजे। नाश्ते के बाद फिर दिल करता है तो बाज़ार में घूमता हूँ थोड़ा सा, कुछ सामान लाने के लिए, ला के फिर अपने फिर शाम को भी मैं बाहर ही जाता हूँ, एक चक्कर राउंड मारा, फिर मैं उधर ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर हनुमान मंदिर है, चौराहे से आगे लेफ्ट में। एक तो ये माता का मंदिर है, ये तो बिल्कुल नज़दीक है यहाँ मत्था टेका, फिर वहाँ हनुमान मंदिर के वहाँ गए, वहाँ से वापस आ, टाइम पास हो जाता है। ज़रा फिरना टुरने की मेरी तो आदत है, और मैं बहुत मजबूर हूँ तो नहीं जाता, नहीं तो मेरे को बिना घूमे चैन नहीं पड़ता हूँ। और ये आदत ठीक है। और इसी आदत की वजह से मैं इतनी उम्र में पहुंचा हूँ, नहीं तो मैं आपको बीमारी बताऊं तो आप हैरान होंगे। तो जब मैं प्रेम नगर में भी शहर सामान लेने जाता था, हालांकि घर में स्कूटर भी था हैं, और मोपड भी थी, एक स्कूटर मोपड, लेकिन मैं साइकिल से जाना ज़्यादा पसंद करता था। 8 किलोमीटर शहर था, वापसी पे भी सामान लाना शुरू में। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि कोई सामान कम हो जाता था तो शाम को चल जाता था। तो मतलब ये है कि अपने आप को फिट रखा बिल्कुल, और किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, लालच नहीं किया, कोई ऐब नहीं किया ज़िंदगी में। मतलब कि किसी का एक सिर्फ सिनेमा देखने का, अब आप उसको चाहे ऐब समझो चाहे शौक़ समझो, ये बचपन से ही था। यहाँ आके, वहाँ तो फिल्म नहीं थी ना, वहाँ तो सिर्फ गाने गाया करते थे एक गाना वो भी था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ हमारे मस्जिद मंदिर और सिखों का गुरुद्वारा है, दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। ये गाना मैं वहाँ मीरपुर में भी सुना करता था, और अपने आप अकेले में गाया था, किसी के सामने नहीं गाता था और कहते हैं कि ये फिल्म का गाना था, पता नहीं, कोई कुछ कहता था कि इकबाल एक शायर हुए हैं, कोई कहता है इनका लिखा हुआ है। उस टाइम उर्दू के शायर पे एक सर सैयद अहमद ख़ान हुए हैं, उर्दू के बहुत भारी लेखक, उस टाइम उनका भी एक लेख आता था मीरपुर में। उर्दू का था ना, सारे हिंदुस्तान में उर्दू था, यहाँ भी यूपी में, इधर पंजाब में, सब जगह उर्दू था। तो उर्दू बुरी नहीं है, उर्दू के शब्द इतने हैं कि लखनऊ में आप चले जाओ ना, आपको उर्दू वाले ऐसे करेंगे कि हम उनके ग़ुलाम हो जाएंगे। ऐसी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें उर्दू शब्द में। रिक्शे वाला, टांगे वाला, कोई भी अब की बात तो नहीं करता, अब तो गए हुए वहाँ पर मुद्दत गुजर गई है मेरी, लेकिन वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप तहज़ीब, इतनी तहज़ीब है उनके अंदर कि वो आपको बिल्कुल हमें मोम कर देंगे बोल के, ज़ुबान से, इतने मीठे हैं।
लाहौर की भी थोड़ी मीठी भाषा थी, पंजाब की, अमृतसर की भी है, पटियाला वगैरह की तो बहुत गंदी भाषा है पंजाब में भी। ऐसे हर इलाके का अपना अपना वो है। आगरे में थे वो और किस्म की भाषा बोलते थे, लखनऊ में और किस्म की बोलते हैं